Assalamualaikum class 9. Welcome to my channel. Today we will solve class 9 math question exercise number 1.3 and question number 4. हमने 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन कर लिए थे. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22. कोई से दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम इक्वल है 68 के और सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस इक्वल है 22 के. तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पर अब हम अपना सोल्यूशन करते हैं. अब देखिए उसने कहा कि फाइंड टू नंबर्स. हमें नहीं पता वो कौन से नंबर हमने फाइंड करने हैं नंबर. सो हम लेट कर लेते हैं नंबर. कोई सा भी फर्स्ट नंबर लेट कर लो, ए बी कर लो या एक्स वाई कर लो या जो मर्जी कर लो. तो यहाँ पर मैं एक्स फर्स्ट नंबर लेट कर रही हूँ एंड सेकेंड नंबर वाई लेट कर रही हूँ. ठीक है. देन अब उसने क्या कहा था कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68. मतलब कि इनका सम किसके इक्वल है? 68 की. यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम किनके इक्वल है? x प्लस 7. ये सम हो गया ना. x प्लस ये किसके इक्वल है? 68 के. क्योंकि उसने कहा था कि हुज सम इज 68. ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1. एंड डिफरेंस इज 22 और इनका माइनस x माइनस y किसके इक्वल है? 22 के. ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट देखिए y यहाँ पर प्लस में यहाँ पर नेगेटिव में. इसका मतलब हम यहाँ पर ऐड करते हैं. ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. x प्लस y इज इक्वल्स टू 68. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 22. इनको हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 1. यहाँ पर भी 1 है. तो कितने x हैं यहाँ पर? 2x. यहाँ पर प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे. 8 प्लस 2 10. यहाँ पर कैरी किया 6 7 8 और 9 90. देन हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए. 2 यहाँ पर x के साथ आके मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. 2 1 ज़ा 2. 2 के टेबल में 9 नहीं आता लेकिन इससे लेस वाला डिजिट आता है 8. 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पर 1 कैरी किया तो ये 10 बन गया. 2 5 ज़ा 10. तो x हमारे पास क्या आ गया? 45. अब जो उसने कहा था क्वेश्चन में वो दो नंबर फाइंड करने हैं. उसमें से दो नंबर में से हमने एक नंबर फाइंड कर लिए x. अब हम करेंगे y फाइंड. तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसको हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू तो वहाँ से हमें y की वैल्यू निकल आएगी. तो अपनी मर्जी है बेशक इक्वेशन नंबर 1 में करें या इक्वेशन नंबर 2 में करें. मैं 2 में कर रही हूँ. मैंने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिख ली है. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 22. x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? x इज इक्वल्स टू 45. तो यहाँ पर हम 45 पुट करते हैं. x की 45 माइनस y एज इट इज इक्वल्स टू 22. अब 45 यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस. इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस. तो माइनस y यहाँ पर एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू 22 माइनस 45. अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं. 45 माइनस 22. 5 में से 2 निकाल देंगे तो पीछे 3 रह जाएगा और 4 में से 2 निकाल देंगे तो यहाँ से 2 रह जाएगा. तो यहाँ पर 45 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा. तो माइनस 23. माइनस माइनस कैंसिल हो गया. पीछे क्या रह गया? y इज इक्वल्स टू 23. तो हमारे पास वो दोनों नंबर आ गए जो उसने कहा था कि फाइंड टू नंबर्स. एक आया था x इज इक्वल्स टू 45. देन दूसरा आया है y इज इक्वल्स टू 23. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास. द वेदर इन लाहौर वॉज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024. उसने बताया कि मौसम लाहौर का जो है वो आम तौर पर गर्म रहता है 2024 में. और न्यूज़ में भी यही बताया गया कि उसका टेम्परेचर क्या है? 48 सेल्सियस से हाई है. बाय यूजिंग द फार्मूला. ये उसने फार्मूला दे दिया क्वेश्चन में. तो हमने इस टेम्परेचर को जो सेल्सियस में उसने दिया हुआ है 48, इसको हमने करना है फ़ारेनहाइट स्केल में इस फार्मूला की मदद से. तो आइए करते हैं. यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं. f इज़ इक्वल्स टू 9/5 ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट सेल्सियस प्लस 32. अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं.
ए की वैल्यू है सेल्सियस की जो कि है 48 सेल्सियस, तो 48 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, बाकी वैल्यू वही रहेंगी 9/5 फार्मूले का। सेल्सियस की जगह आ जाएगा 48 प्लस 32। यहाँ पर अब हम लिखेंगे फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू 9 को 48 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई बाई 48 432, देन 432 यहाँ पर आ गया, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब हम ये करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे देन प्लस करेंगे। 432 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 किया, देन प्लस किया 32 को, प्लस 32, तो हमारा आंसर क्या आ गया 118.4। तो फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू 118.4, ये आ गया हमारा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर। देन 6th पार्ट है हमारे पास, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। अगर हम फादर और सन की एज का सम लें और उसको इक्वल कर दें 72 ईयर्स के, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। फादर्स एज 2 गुना ज़्यादा है एज ऑफ सन से। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो। हमने सन की एज फाइंड करनी है 6 साल पहले की, तो आइए हम इसकी कंडीशंस बनाते हैं। उसने ये कहा द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड द सन। अब हमें नहीं पता कि फादर और सन की एज क्या है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट सन्स एज इज इक्वल्स टू एक्स एंड फादर्स एज इज इक्वल्स टू वाई। हमें नहीं पता था कि फादर और सन की एज क्या थी, इस वजह से हमने उनको लेट कर लिया कि उनकी एज, सन की एज एक्स है और फादर की एज वाई है। तो उसको हमने ये करना है, द सम ऑफ द एजेस, इन दोनों एजेस को सम कर देना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो उसने हमें कंडीशन दी है उसके मुताबिक हम इनको सम करेंगे, सन्स एज को और फादर्स एज को। सन की एज आ गई, सम कर दिया, देन फादर की एज आ गई, तो इसको इक्वल किसके रखना है, इसको इक्वल रखना है 72 के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 72, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। देन क्वेश्चन में और क्या कहा है उसने, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 6 ईयर्स अगो, मतलब 6 साल पहले। फॉर एग्जाम्पल अभी की एज है आपकी 16, तो 6 साल पहले आपकी एज क्या होगी कि अभी जो भी है एज उसमें से माइनस कर देना है 6 को, तो 16 माइनस 6 कितना आ जाएगा 10, यानी कि 6 साल पहले 10 साल के थे आप, अगर अभी आप 16 साल के हैं तो मैंने अभी की एज में से 6 माइनस करके पिछले 6 साल की एज निकाल ली। तो मतलब कि फादर्स और सन की एज 6 साल पहले क्या थी वो हम करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 6 ईयर्स अगो, 6 years ago, son's age is equals to x minus 6। सन की एज क्या थी x, उसमें से इसको 6 को माइनस कर दिया। देन फादर्स की एज, फादर्स एज, फादर की एज क्या थी y, तो y में से 6 को माइनस कर दिया। देन हमारे पास यहाँ तक कंडीशन बन चुकी है, द फादर्स एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। जो फादर की एज है वो 2 टाइम या 2 गुना ज़्यादा है सन की एज से। तो यहाँ पर लिखते हैं फादर्स एज इज इक्वल्स टू, ये है सन की एज, तो सन की एज, फादर की एज 2 गुना ज़्यादा है किससे, सन से। ये सन की एज है और ये किससे 2 गुना ज़्यादा है, सन से, तो ये सन की एज लिख दी और ये 2 टाइम्स और ये है फादर की एज। देन अब इसको हम सॉल्व करते हैं, y माइनस 6 एज इट इज़ आ जाएगा। देन 2 को x के साथ भी करेंगे मल्टीप्लाई और 2 को 6 के साथ भी। 2 को x के साथ किया तो 2x आया, माइनस 2 6 आर 12। अच्छा ये देखें यहाँ पर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x और y वाली वैल्यूज़, और कांस्टेंट कौन सी है,
6 -6 और -12। 12 यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस, और यहाँ पर इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। -6 ये वाला -6 मैंने लिखा, और ये -12 जब इक्वल से पहले गया तो क्या हुआ +12 इज इक्वल्स टू 2x एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर y पॉजिटिव में था, इक्वल के बाद गया तो क्या हुआ -y। कांस्टेंट वाली वैल्यूज को मैंने इकट्ठा कर लिया है, और जो वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पर -12 था, इक्वल के बाद जाके वो +12 हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव y था, इक्वल के बाद गया तो नेगेटिव y हो गया। +6 और -6 + 12 कितना होता है +6। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, इसे प्लस का साइन आ गया। देन 2x - y एज इट इज़ रहेगा। देन अब हम इसको 2x - y को इस तरह भी लिख सकते हैं, और 6 को इधर भी लिख सकते हैं। दोनों एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। बस ये वाली वैल्यू मैंने पहले लिख दी और ये वाली वैल्यू को मैंने बाद में लिख दिया। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, x + y, ये +y है और यहाँ पर -y है। इसका मतलब हम ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो 1 वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x + y = 72। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x + y = 72। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - y = 6। इनको अगर आप ऐड करें तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1, तो 2 + 1 3x, ये कैंसिल आउट हो गए, = 72 + 6, 72 + 6 78। अब यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई x के साथ, इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। 78 / 3, 78 ऑलरेडी है, डिवाइड कर दो इसको 3 के साथ तो आंसर आ गया 26। यहाँ पर ही मैं साइड पे कर रही हूँ, आंसर x का क्या आ गया 26। अब उसने क्या क्वेश्चन में कहा था कि हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज द सन्स एज, सन की एज फाइंड करनी है कब, 6 years ago 6 साल पहले की। तो मतलब अभी वो 26 साल का है, तो 6 years ago कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल बताई थी कि 6 years ago हम किस तरह करेंगे। ये है सन्स एज 6 साल पहले की, तो x - 6 ये वाली कंडीशन लिखते हैं, x - 6, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या थी वैल्यू 26 आई है, और -6, 26 - 6 20, तो ये है x की वैल्यू यानी सन्स एज है ये।